हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कमेंट आप लोगों को पढ़ता हूँ और ये भी देखने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कमेंट में पूछ क्या रहे हो, आप जानना क्या चाहते हो। तो उसी में से एक कमेंट आया था कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन से वेब पर क्या लगेगा और कितना लगेगा रिट्रेसमेंट। और ये कमेंट में एक ही लोग का नहीं था, कई लोगों का था। तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना एक ही चीज़ पर, एक ही पेज पर वो सारा कुछ कवर कर देने का, वो सारा कुछ अप्लाई कर देने का और इस चीज़ को एक चीट शीट की तरह उतार देने का, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये चीट शीट जो मैंने बनाया है इलीड वेब को जब आप रिट्रेसमेंट डालते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो है इलीड वेब की जान है। अगर आप इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं जानोगे, तो आप इलीड वेब में कहीं ना कहीं ब्लंडर मिस्टेक करोगे। अभी काउंटिंग में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो रिट्रेसमेंट आपको जो रिट्रेसमेंट दे रहा हूँ, इसमें रूल्स भी इंक्लूड है और गाइडलाइंस भी इंक्लूड है। ये होगा मीन्स होगा, ठीक है। इतना रिट्रेसमेंट आएगा मीन्स वो रिट्रेसमेंट आएगा। आप और हम मिलकर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इसको मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको चलते हैं, इसको सीखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो गाइस, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इलीड वेब पर आप सारी की सारी चीज़ों को, एक माइनर से माइनर चीज़ों को यहाँ पर कवर करूँ, ताकि आपकी काउंटिंग सुधर सके, आपके ट्रेड जो हैं बहुत अच्छा हो सके, आप पैनिक ना हो, आपकी साइकोलॉजी जो है बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने सेशन में और ये देख सकते हैं ये चीट शीट है। और इस चीट शीट पर मैंने स्टार्टिंग कहाँ से कवर किया है, सॉरी यहाँ पर स्टार्टिंग से मैंने कवर करना शुरू किया वेब सेकेंड से। वेब सेकेंड ही क्यों, वेब फर्स्ट क्यों नहीं? ये क्वेश्चन मैंने आपको लोग को दिए, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ कि मैंने यहाँ पर वेब फर्स्ट क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि मैं कई बार वीडियो में बता रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एक पार्टिसिपेशन की तरह, मेरे साथ एक डिस्कशन की तरह इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो मैंने वेब फर्स्ट क्यों नहीं दिया, इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग चलते हैं वेब सेकेंड को। तो वेब सेकेंड जो है यहाँ पर वेब फर्स्ट बना और यहाँ पर 0 है, तो ये वेब सेकेंड बनेगा, ठीक है। हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, वेब सेकेंड को इसलिए कवर नहीं किया मैंने, हिंट है ये कि रिटेलर इसमें रिटेलर का पार्टिसिपेशन नहीं होता, ठीक है ना। अब रीजन क्या है कि इसको मैंने क्यों नहीं कवर किया है, एक ये छोटा सा हिंट है आपको और बाकी आप डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पर ये आपका वेब फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो सेकेंड वेब का जो रूल है वो 38.2% है। मतलब अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये 0% होगा और ये 100% होगा। तो ये आपका 38.2% तो आना ही चाहिए, 38.2% आना चाहिए, ये रूल है। इसके बाद 50%, 61.8%, 78.6%, ये सब गाइडलाइंस में आएंगे। ये गाइडलाइन है, ये भी गाइडलाइन है, ये भी गाइडलाइन है, लेकिन रूल क्या है 38.2%। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो करेक्शन का पार्ट नहीं है। 23.6% करेक्शन में रीड नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना आप लोग। अब हम बात करते हैं आगे। इंड ऑफ वेब, आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेब सेकेंड को मैंने रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर वेब फर्स्ट से रिट्रेस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंड ऑफ वेब थर्ड प्राइस प्रोजेक्शन, यहाँ पर मैंने अल्टरनेट प्राइस प्रोजेक्शन यूज किया है। यहाँ पर देखोगे APP लिखा है मैंने, मतलब ऐप अल्टरनेट प्राइस प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर देखो कि इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आपके पास 1 है, ये 2 है और आपके पास ये 3 है। आप इसको 1 रखोगे, आप इसको 2 रखते हो और इसको आप 3 रखते हो, तो उस केस में आपका वेब थर्ड क्या है 100। मतलब यहाँ पर प्राइस प्रोजेक्शन क्या हुआ, प्राइस प्रोजेक्शन मतलब आप यहाँ से रिट्रेस में यहाँ पर प्रोजेक्शन करते हो तो ये कम से कम कितना रहना चाहिए, 100% रहना चाहिए। 100% का मतलब ये हुआ कि ये जितना है उतना यही होना चाहिए। ये क्या है 100% क्या है, ये रूल है, ठीक है ना। अब 61.8%, उसके बाद 261.8%, मतलब जो वेब थर्ड है वो 61 मतलब ये जो है 100% तो आपका रूल हो गया कि 3=1, ठीक ना। ये आपका रूल, ये कंपल्सरी है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
अब हम बात करते हैं 100% से ऊपर का जो है, तो रूल आपका 61.8%, सॉरी गाइडलाइन आपका 161.8% पर जाता है, ये 261.8% पर जाता है, और इसका मैक्सिमम जो जाता है वो 2400% जाता है। कहा भी गया है कि वेब थर्ड की जो लेंथ होती है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूँ इसको मेजर कर सकते हो। क्यों कैसे मेजर कर सकते हो? क्योंकि ये जब जैसे चलना शुरू करता है इसके साथ साथ आपका इंडिकेटर भी साथ देने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखोगे तो यहां पर एंड ऑफ वेब 4। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसका वेब थर्ड की बात करते हैं, हम करते हैं अगर यहां पर वेब थर्ड में 161.8%, 261 रिट्रेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट डालते हो तो आप इसको 100 करोगे और इसको आप 0 करते हो, ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पर है, ठीक ना। ये सेकेंड वेब है, तो अगर आप रिट्रेसमेंट डालते हो तो कम से कम ये आपका 161% आना चाहिए, 161.8%, ठीक है, ये कम से कम, और ये 261%, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखोगे ये भी दोनों इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों बराबर में है, दोनों बराबर में दिख रहा है। लेकिन ये जो है आपका ये आइडियल इम्पल्स बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग इम्पल्स, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग इम्पल्स बनाता है। और ये जो बनाता है 161%, 261%, ये बनाता है आपका डायगोनल, ठीक है ना। तो मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप रिट्रेसमेंट डालते हो तो रिट्रेसमेंट से आप इसको मेजर कर सकते हो डायगोनल को, राइट। अब आगे बढ़ो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है? तो वेब फोर्थ में होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि वेब फोर्थ को अनएक्सपेक्टेड मूव भी बोला जाता है। बहुत सारे बुकों में लिखा है डोंट नो, उसको डीटी के नाम से जानते हैं, डीटी के, पता ही नहीं क्या है। और जब समझ में आता है तो उसको एक्स में कंसीडर कर देते हैं। इसको एक्स वेब से भी जाना जाता है। अगर आप आगे बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उसमें है इलियट वेब की। वेब फोर्थ जो है आपका जब से जब ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4, ये 4 है। तो इस 4 में आपको क्या देखना है पहले ये बता दूं, समझ लो इस चीज़ को। 100% ये 162% है वेब सेकेंड का, और आई थिंक वेब 4 है ना, ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है हमारा, ये 100% हो सकता है। मतलब 100% का मतलब ये हुआ कि ये आपका सेकेंड वेब हो गया और ये आपका 4 वेब हो गया, ठीक है ना। आप इस पर आई थिंक मुझे ना ये हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर करो आप लोग। मैं जब मेरा जब हम लोग राइटिंग कर रहे थे तो आज मुझे लग रहा है कि ये शायद हमसे मिस्टेक हो गया, तो इसको आप अवॉइड कर दो। मैं इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ो, हमें इन दोनों को कवर करना है। इन दोनों से कैसे इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखो ये 1 2 3 4 हो गया, ये 4, ये इसको हम 4 कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ पर हमेशा वेब 4 पर हमेशा रिट्रेसमेंट लगेगा। आप कभी भी इसको प्रोजेक्शन करने की कोशिश मत करना। तो आप 38.2%, 50%, 61.8% वेब 3 का आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट डालोगे। आप कहाँ से रिट्रेसमेंट डाल रहे हो? देखो आप रिट्रेसमेंट जो डाल रहे हो आप इस पर यहाँ से डाल रहे हो, तो उस रिट्रेसमेंट पर आपका ये 38.2% कम से कम होना चाहिए। ये जो रिट्रेसमेंट डाले हो आप, ये वाला, ये 2 से 3 का है, ध्यान रखना। और उस केस में ये जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, रिट्रेसमेंट जब डालते हो तो जब ये 3 हो गया और आपका ये 2 हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये 30, यहाँ पर कितना 38.2% होना चाहिए। ये मिनिमम है, ये रूल है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 61.8%। ये गाइडलाइन है, ये अब गाइडलाइन है। तो ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पर है। और जब आप यहाँ पर डालते हो 23.6%, 50%, इस पर 61.8% नहीं आएगा जब आप यहाँ से रिट्रेसमेंट डालोगे, यहाँ से। तो उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये गाइडलाइन हो जाएगा, ठीक ना।
मैं रिट्रेसमेंट डालने भी आपको बताया हूँ, कई वीडियो बनाया हूँ, बताया हूँ, ये तो मैं आपको चीट शीट दिया हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, अब वेब फिफ्थ की बात करते हैं। तो वेब फिफ्थ में जो होता है, ये अगर आप वो करते हो, यहाँ से एक्सटेंशन लगाते हो, ये 0 हो गया, ये और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो जब आप एक्सटेंशन लगाओगे तो ये वेब फिफ्थ प्रोजेक्शन में आएगा। प्रोजेक्शन जब आता है तो ये आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उसके बाद 161% जाता है, 161% है। तो जानते हो क्या, ये 162% लिखा गया है। बेसिकली 162% का मतलब होता है कि जो प्राइस कभी कभी वीक के थ्रू ऊपर निकल जाती है, तो वो मैक्सिमम लेंथ 61-62% होता है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, आप इसको 162 को ऐसे आप 161.8% भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका वेब फिफ्थ 38.2% वेब 1 to 3 का। तो यहाँ पर देखोगे 38.2% है, 61% है, 100% है, किसका, वेब फर्स्ट और 3 का। ये इसी का है, ध्यान देना, ये इसी का है। ठीक है, अब बारी आती है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट जो हम डालते हैं तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत लोग मिस्टेक भी करते हैं। 1 2 3 4 हो गया, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो आप जब रिट्रेसमेंट डालते हो यहाँ से, ठीक है ना, तो ये जो मिनिमम जाएगा ये 127% होगा वेब फिफ्थ में। ये रूल है, और रूल के ये टॉप बनता है तो आप रूल के हिसाब से चलोगे। वेब फिफ्थ में हमेशा रूल ही काम करती है, उसमें गाइडलाइन काम नहीं करता। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे 127% अगर से उम्मीद ज़्यादा लगाओगे तो लॉस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर 2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 5th कवर हो गया। अब हम बात करते हैं टाइम वाइज करेक्शन, मतलब फ्लैट करेक्शन को। फ्लैट करेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, ज़्यादातर। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप जो ABC जिगजैग की जो आप बात करते हो, तो यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको बता दूँ। देखो, बी बेसिकली हम जब भी कवर करते, जब भी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, वेब बी 38.2% 50 किसी भी करेक्शन में, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए सी हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है। इस रेशियो में जब आप रिट्रेसमेंट डालते हो तो ये कम से कम 38.2% होगी। ये बाकी के रेशियो जो दिए गए हैं 61% लगे 78.6%, ये ट्रायंगल के हैं। लिख लो, ये रेशियो आपको ट्रायंगल में मिलेंगे। जब जिगजैग बनता है तो जिगजैग के जब बी का पार्ट बनता है तो बी में जो ए आती है वो 61% 78.6% दे सकती है, लेकिन आपको ये मैक्सिमम 50%, मतलब जो बी जाएगा ये मैक्सिमम 50% है, ये गाइडलाइन है। और 38.2% क्या है, ये आपका रूल है। ठीक है, ये जिगजैग के करेक्शन में है। अब हम बात करते हैं किस में, ABC इरेगुलर में। इसमें क्या होता है कि जो बी बनती है कुछ ऐसे बनती हैं इरेगुलर, ठीक है ना। तो इरेगुलर में ये 127% 161.2% दिया गया है। तो आप इसको यहाँ पर जो दिया गया है ये पार्ट गलत है, ये 38.2% है, ये 38। यहाँ पर जो बी बनेगा इरेगुलर में वो आपका मैक्सिमम कितना जाएगा 138.2%, ठीक ना। इस चीज़ को नोट करके रख लेना आप लोग, इसकी नीड नहीं है, इसके हमेशा इसी की नीड होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखो कि इंडा वेब सी प्राइस प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर सी तीनों देख लो। यहाँ पर किसी भी, चाहे वो फ्लैट करेक्शन हो और चाहे वो जिगजैग करेक्शन हो, हर केस में आप यहाँ पर क्या डालोगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो आप जब भी इसका APP डालोगे, मतलब अल्टरनेट प्राइस प्रोजेक्शन, ठीक है, तो 61% तो ये आपका अधिकार होता है, मतलब आप यहाँ से लगाओगे तो ये आपका 61% क्या है, आना चाहिए। और ये आपका हक है, ये जो आपका हक है वो रूल है।
जो आपके हक से बाहर है वह गाइडलाइन है। तो 61% 100%, 161% अल्टरनेट प्राइस प्रोजेक्शन। वेब सी 161%, 200%, 261% जो है वो आपका इलॉन्गेटेड केस में चला जाता है। ठीक है, यहाँ रिट्रेसमेंट की बात हो रही है। और वेब सी जो है आपका 38.2%, 50%, ये सब जो 38.2% देख रहे हो ये फेलियर होती है, मतलब ए, बी और ए सी। तो यहाँ भी इस चीज़ को मेंशन करेंगे, क्योंकि फ्लैट में और जिगजैग में दोनों के केस में ये 38.2% आता है, और ये क्या कहलाता है? फेलियर, ट्रंकेटेड। ठीक है, तो मैंने इस प्राइस को उतारने की कोशिश मैं इस प्राइस को उतारने की कोशिश किया हूँ। मेरे से भी कुछ मिस्टेक हुई होंगी, अगर मिस्टेक हुई हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस चीट शीट को आप उतार के सेव करके रख सकते हो, मैं इसको थंबनेल में बनवा दूंगा। और ये कैसा लगा इस वीडियो को, आपने इसमें क्या नया सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई होगी तो सारा सोशल मीडिया पे इसको घुमा दो, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या नया सीखा है और वो लोग भी सीख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि लोग आएँ, क्लास अटेंड करें, सीखें, उनकी जर्नी कंटिन्यू रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको नए वीडियो में मिलूँगा। मैं मनोज कुमार चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।